वेलकम बैक टू द चैनल। ये सामान तो आप देख ही रहे होंगे मेरे बैग में। जी हाँ दोस्तों, तो रिसेंटली हमें इत्तेफाक हुआ, हमने प्लान किया मरी जाने का वीकेंड पर। हम यहाँ से निकले अपने घर से और बहुत ज़्यादा डेफिनेटली गर्मी थी। और जनाब हम फ्राइडे को निकले दोपहर 3:30 बजे। जी जनाब, तो फिर हम पेट्रोल डलवाने के लिए रुके और वहाँ पर हमने थोड़ी सी स्नैक्स ले लिए, माल्ट ले लिया और फिर हम रवाना दवा हुए इस्लामाबाद की जानिब। और ये हम इस्लामाबाद की तरफ चलते जा रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत जो रोड बनाई गई है, नीट एंड क्लीन, और ट्रैफिक जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से डिवाइड हो जाती है ताकि रश नहीं बनता यहाँ पे। और ये बहुत खूबसूरत ग्रीनरी थी यहाँ पे। ऑल तो गर्मी थी बट स्टिल ब्राइट सनी डे जो था वो अंदर बैठे, कार में बैठे, एसी में बैठे काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये जनाब अब हम रवा दवा हैं लेक व्यू इस्लामाबाद को क्रॉस करते हुए मरी के रास्ते की तरफ। और हमारे दोनों जानिब सरसब्ज़ और शादाब दरख्त थे, ग्रीन बेल्ट भी थी, जिसको मैं तो कम से कम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। अब आजकल थोड़ा सा ट्रेंड ज़रा चेंज हो गया है ना कि बच्चे जो हैं वो अपने गैजेट्स में बिज़ी रहते हैं, चाहे वो घर के अंदर हो या घर से बाहर हो या इवन ट्रिप पे भी जा रहे हों। मैंने तो बहुत इंजॉय किया, नेचर को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और हर तरह के मतलब व्यूज़ थे, सीनरीज थी जिसको मैं इंजॉय करती जा रही थी। और जब मैं इंजॉय कर रही थी तो डेफिनेटली मैं आप सब के लिए भी कैप्चर कर रही थी। जी तो दोस्तों, ये रोड बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, जैसे कि आप देख रहे हैं नीट एंड टाइडी रोड है, मगर थोड़ी सी बम्पी है। बम्पी रोड मीन्स कि जहाँ पर झटके लगते हैं। So no doubt the road is clear, the road is very neat, but कहीं ना कहीं जर्क ज़रूर लगता है गाड़ी को। अब हम जा रहे हैं और आपको सामने बहुत खूबसूरत व्यू नज़र आ रहा होगा पहाड़ों का, और मैंने आपके लिए जूम इन भी किया है so that you can enjoy the view. जनाब, this is Islamabad and we are crossing Islamabad right now. दोस्तों, यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग जो देखने वाली चीज़ ये है ये दो बाइक्स जो हैं। जी हाँ, इनको हम काफ़ी देर तक देखते रहे कि ये कैसे बाइक राइड कर रहे हैं। They were youngsters, completely teenagers, and the way they were riding a bike, it's extremely dangerous. और ठीक है, उस टाइम पे तो बहुत थ्रिल लगता है बट साइमल्टेनियसली एट द एंड ऑफ द डे इट्स रियली डेंजरस। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी आप सब यंगस्टर्स से जो कि बाइक राइड करते हैं, बाइक राइडर्स हैं, like please never ride your bikes like this. Always think about your parents, your families, and above all yourselves as well. Your life is very precious, so always drive safe. अब हम क्रॉस कर रहे हैं बहारा कहू, यस इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पे कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है और कितने ज़्यादा घर बने हुए हैं, बट इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट ऑफ द पॉपुलेशन एंड एवरीथिंग द प्लेस इज़ ब्यूटीफुल। आप पीछे पहाड़ देख सकते हैं, ग्रीनरी देख सकते हैं, हिल्स देख सकते हैं, और दिस इज़ अमेजिंग ऑनेस्टली। और ये है बारा कहू बाईपास रोड। आप ये खूबसूरत नेचर को विटनेस कर सकते हैं और आई एम श्योर आप ज़रूर कभी ना कभी ट्राई करें कि आप ज़रूर आएँ, इधर एंजॉय करें, इस्लामाबाद फिरें, आप आगे मरी जाएँ, नथिया गली जाएँ, जो कि मैं आपको इस व्लॉग में आगे दिखाने वाली हूँ। इसके अलावा इस व्लॉग में आगे चलकर आपके लिए होटल रिव्यू भी है जहाँ हम ठहरे थे। इट्स नॉट अ होटल, बेसिकली it's an apartment, and I'm sure that you would love to spend your vacation with your family, और जहाँ पर आप थोड़ी सी प्राइवेसी भी चाहेंगे। So stay tuned till the end of this vlog ताकि आप आगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें देख सकें और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें भी आपको दिखाई जाएंगी। तो हम यहाँ पहुँच गए टोल प्लाज़ा पर। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं इसको प्रोनाउंस करते हैं टूल प्लाज़ा। इट्स नॉट टूल बिकॉज डबल ओ तो इसमें नहीं है। The spelling are with single O, T-O-L-L, so it is Toll Plaza. Okay, please always pronounce it toll, not tool. It's Toll Plaza.
तो अब हम पहुंच गए हैं मेन मरी पर, और जो मेन मरी था एक्चुअली वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था, जाम पैक थी ट्रैफिक। तो हमने सोचा कि हम क्यों ना लॉरेंस कॉलेज की तरफ से चलते हैं। सो लॉरेंस कॉलेज का जो रास्ता है काफ़ी ज़बरदस्त है, स्टीप चढ़ाई तो है, लेकिन अगर आपके पास गाड़ी 4x4 है तो आपको तो पता भी नहीं चलेगा इसके अंदर, बट स्टिल इट्स अ वेरी लवली वे टू ड्राइव ऑन, और आई होप कि आप ये ड्राइव इन्जॉय करेंगे। और ये ऑलमोस्ट हम पहुंच गए अपने अपार्टमेंट में जो कि हमने बुक करवाया था। जी जनाब, तो एट लास्ट हम पहुंच गए वीवा पाइन्स, और वीवा पाइन्स बहुत ज़बरदस्त अपार्टमेंट्स हैं। ये लोअर टोपा की तरफ जो हैं मौजूद हैं, और आप इनको बुक कर सकते हैं। इट्स फुल फ्लैज अपार्टमेंट। अभी आगे चलकर मैं आपको दिखाऊंगी। जी, तो अब हम एंटर हो रहे हैं वीवा पाइन्स के प्रेमिसेस में, और इनकी पार्किंग बहुत अच्छी है। द बेस्ट थिंग वाज दिस, काफ़ी बड़ी पार्किंग है, और अगर आप लकी इनफ हैं कि आप टाइम से पहुंच गए हैं तो आपको काफ़ी अच्छी जगह पार्किंग में मिल जाएगी अंडर द शेड। प्रॉपर पार्किंग है इनकी। सो हियर वी गो। जी, तो ये पार्किंग है इनकी, और यहाँ पे लिफ्ट है। सबसे मज़े की बात जो है वो ये है कि वीवा पाइन अपार्टमेंट्स में लिफ्ट है। देयर इज़ नो नीड कि आप इतनी ज़्यादा स्टेयर्स क्लाइंब करके जाएं, और ये लिफ्ट दोनों साइड से खुलती है। जी जनाब, तो ये लिफ्ट हमारी ओपन हो गई हमारे अपार्टमेंट में। ये उसकी बालकनी है जो कि काफ़ी बड़ी और बहुत नीट एंड क्लीन ज़बरदस्त थी, और ये बालकनी से बाहर का व्यू, इट्स ऑसम। अभी तो खैर ये आप दिन में व्यू देख रहे हैं, मैं आपको रात में भी इसका व्यू दिखाऊंगी जो कि और ख़ूबसूरत लगता है। बाहर बैठने का भी इंतज़ाम है, आप यहाँ पे कॉफ़ी चाय पी सकते हैं। और अब हम चलते हैं अंदर। जी, तो ये कॉमन रूम है, और आप देखें कि स्पेशियस कितना है। ये किचन भी है यहाँ पर, और अंदर ही इसका छोटा सा ड्राइंग रूम भी है। कंफर्टेबल सोफ़ाज़ हैं, और बहुत कंफर्टेबल सॉफ्ट टेबल है। इसके अलावा टीवी भी यहाँ पर मौजूद था, इंटरकॉम भी था, और सबसे मज़े की बात ये थी कि इंटरनेट मौजूद था, और 24/7 आपको यहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी हासिल है। अब आपको ये बेडरूम दिखाते हैं, और बेडरूम भी बड़ा अच्छा था, स्पेशियस था, और बहुत खूबसूरत, नीट एंड टाइडी। सबसे बेस्ट पार्ट जो ये था। इसके अलावा बेडरूम में बहुत बड़ी विंडो थी, और इसी तरह की सेम विंडो जो है वो कॉमन रूम में भी थी। सो बहुत अच्छा स्पेशियस और जो था फ्रेश रूम, और ये छोटा सा स्टडी टेबल भी था, रैक्स हैं यहाँ पे। सो हमारे पास यहाँ पे काफ़ी बड़ी स्पेशियस कबर्ड भी थी,
और वॉशरूम, यस, हम सबकी प्रायोरिटी होती है जहां भी जाएं वॉशरूम बहुत नीट क्लीन टाइडी हो. सो डेफिनेटली इट्स द सेम काइंड ऑफ वॉशरूम, बहुत नीट एंड टाइडी. हाइजीन का खास ख्याल यहाँ पे रखा जाता है. सो अगर आप लोग प्लान करें अपनी वेकेशन का, हॉलीडेज पे जाने का मरी में, सो वीवा पाइन्स इज अ बेस्ट अपार्टमेंट और यू कैन से अ प्लेस टू लिव इन. और ये हमें उस वक्त कोई इतना एक्सपेंसिव भी नहीं पड़ा था. इट वॉज 15,000 पर नाइट एट दैट टाइम जब हम गए थे, जुलाई में हम गए थे. सो अब ये व्यू है बाहर का जो कि बहुत ही खूबसूरत है. शाम का वक्त है और यहाँ पे आप ऑब्वियसली नेचर इज एवरीवेयर ओवर हियर. सो ये आप लश ग्रीन ट्रीज देख रहे हैं यहाँ पर, और हेजी हेजी है ऊपर. अगर आप थोड़ा सा नोट करें तो बादल जो हैं वो काफी नीचे आए हुए थे और काफी हेज आपको यहाँ पे नजर आ रहा है. दिस वन. जी, अब जैसे जैसे रात होती जा रही है तो बादल जो हैं वो काफी नीचे आते जा रहे हैं और ये जो हेज है काफी डेंस होता जा रहा है. और ये एक बहुत ही खूबसूरत सा व्यू आप सबके लिए. जी तो जनाब, अब काफ़ी शाम हो गई है और अब लाइट्स जलाने का वक्त आ गया. सो अब आपको मैं दिखाती हूँ कि लाइट्स जब ऑन होती हैं तब कैसा लगता है ये अपार्टमेंट. वाओ, इट्स अमेजिंग, इट लुक्स ब्यूटिफुल, गॉर्जियस. और देखें कि इसका इंटीरियर कितना खूबसूरत है. नीट टाइडी तो है ही है, बट इसका इंटीरियर कलर कंट्रास्ट जो है वो कितना खूबसूरत है. सीलिंग लाइट्स ज़बरदस्त, एपिक. और इस टाइम व्यू आप देख सकते हैं विंडो से बाहर कितना खूबसूरत और मज़े का लग रहा है. और अब आपको थोड़ा सा मैं व्यू दूंगी कॉमन रूम का भी. जी तो जनाब, दिन में आपने कॉमन रूम देखा, अब नाइट टाइम में विद लाइट्स देखिए. वार्म लाइट्स लगी हुई हैं हर तरफ जो कि एक और ही दिलचस्प व्यू देती हैं इस अपार्टमेंट को. सिंक बहुत खूबसूरत है. पानी जो है नॉन स्टॉप वॉशरूम में भी और सिंक में भी, किचन में आपको वार्म और कोल्ड वाटर दोनों मिलेंगे. कैबिनेट्स बहुत नीट टाइडी थे और अंदर बर्तन भी मौजूद थे. कुकिंग रेंज भी मौजूद था. जी जनाब, तो बाहर का भी ज़रा व्यू खींचिए कि लाइट्स जब ऑन हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता तो कैसा व्यू लग रहा है. और रात के टाइम देखें कि बालकनी से कितना खूबसूरत व्यू नज़र आता है, वही व्यू जो दिन के टाइम जो थे आप देख रहे थे. दूर पहाड़ों पर लाइट्स बिल्कुल इसी तरह लग रही जैसे हम छोटे होते थे तो फ्लिंटस्टोन के कार्टून्स हम देखते थे. वेल, अभी हम जा रहे हैं डिनर के लिए एंड आई एम रेडी. सो अब हम बैठ गए हैं गाड़ी में ताकि हम डिनर के लिए चलें. जी जनाब, तो अब हम अपने वीवा पाइन्स के अपार्टमेंट्स के प्रेमिसेस में से बाहर जा रहे हैं एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल व्यू. रात के टाइम तो और ज़्यादा मज़ा आता है लाइट्स में और आपको एक डिफरेंट व्यू देखने को मिलता है. सो हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट के लिए जो कि हमने सेलेक्ट किया टेरेस ग्रिल. और तब तक जाते हुए आई होप दैट यू विल एंजॉय द ड्राइव. जी, और यहाँ पर हमने खोल लिया अपना गूगल मैप जिसकी हेल्प से हम पहुँचेंगे टेरेस ग्रिल. गूगल मैप इज़ इंडीड अ ग्रेट हेल्प. बड़ा खूबसूरत मौसम है इस टाइम पे और ठंडी हवा भी चल रही है. और जितनी गर्मी में से हम लोग गए थे सो वहाँ पर जाके काफ़ी मज़ा और काफ़ी इन्जॉय किया. तो द ट्रिप वॉज क्वाइट शॉर्ट जस्ट फॉर द वीकेंड बट स्टिल इट वॉज वर्थ.
तो यहाँ पर गूगल जो है, गूगल मैप्स, उन्होंने काफ़ी हमारी हेल्प की और हमने इस वक्त हम अपर झीका गली में मौजूद हैं, वहाँ से हम गुज़र रहे हैं और हम अपने रेस्टोरेंट की तरफ रवाना हैं। और रास्ते में बहुत प्यारी और ख़ूबसूरत बिल्डिंग्स आईं जो कि ऑब्वियसली रात के टाइम अपनी लाइट्स ऑन की हुई थी और बहुत खूबसूरत लग रही थी, मगर उस दिन काफ़ी रश था। वाई? बिकॉज इट वाज ऑलरेडी फ्राइडे इवनिंग, और फ्राइडे इवनिंग वीकेंड, डेफिनेटली हर तरफ काफ़ी रश था। सो ये आप देख रहे हैं रश कितना ज़्यादा है, बट इट्स ओके, क्योंकि ऑब्वियसली हॉलीडेज़ का सीज़न है और सारे लोग जो हैं नॉर्थ की तरफ निकले होते हैं, इन्जॉय कर रहे होते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ। बिकॉज डेफिनेटली ऑब्वियसली वंस जो है ये हॉलीडेज़ फिनिश होती हैं, ख़ासकर बच्चों की, तो फिर पूरा साल जो है वो बस भागम भाग है, हसल बसल है और रनिंग रशिंग है। एंड यू कांट टेक आउट टाइम लाइक दिस। तो ये बहुत ही खूबसूरत, अगर आप देखें राइट साइड पे रेस्टोरेंट्स हैं नॉन स्टॉप, ये आपको मिलेंगे। और जहाँ रेस्टोरेंट्स नहीं हैं वहाँ पर आपको लश ग्रीन ट्रीज़ मिलेंगे, प्लांट्स मिलेंगे, और ब्यूटिफिकेशन के हवाले से भी आपको काफ़ी खूबसूरत फ्लावर बेड्स मिलेंगे। और इट्स बहुत ब्यूटीफुल है, इट्स वंडरफुल। जी जनाब, तो अब हम मेन मरी से गुज़र रहे हैं और यहाँ पर बहुत मज़े मज़े के रेस्टोरेंट्स हैं एंड डेफिनेटली यू विल लव देम। फनलैंड यहाँ पे प्लेलैंड यहाँ पर खुला है और यहाँ पर सबवे भी है जो कि बहुत टेस्टी था, उसका टेस्ट नहीं चेंज हुआ। डंकिन डोनट्स बहुत टेस्टी थे। और यहाँ पर एक ये और बेकरी खुली है जिसका नाम है अलबेल, अगर मैं सही इसको प्रोनाउंस कर रही हूँ तो। एंड डेफिनेटली एज़ यूजुअल यहाँ पर भी काफ़ी रश था, हम स्टक होते हुए गए एंड इट टुक अस अ वाइल टू रीच आवर रेस्टोरेंट फॉर द डिनर। बट ऑब्वियसली जब आप सैर के लिए निकले, एन्जॉयमेंट के लिए निकले हुए हैं, सो देन यू शुड एन्जॉय ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ इट। और ये रास्ते में काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट्स थे, होटल्स थे, ये तो होटल है। और डेफिनेटली फिर ट्रैफिक ब्लॉक भी होती है कि जब लोग रास्ते में उतर जाते हैं और होटल्स की सर्च कर रहे होते हैं। बट व्हाट कैन वी डू, दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। और ये बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है इस होटल की। और यहाँ पे फ्योरा होटल जैसे काफ़ी होटल्स हैं।
जो हमने आज सेलेक्ट की है डेस्टिनेशन और यू कैन से द रेस्टोरेंट, दैट इज़ टेरेस ग्रिल एंड इट इज़ मार्वलस। स्टे ट्यून्ड और देखें कि अगर आप मरी जा रहे हैं तो आपके पास अगर ऑप्शन नहीं है, रेस्टोरेंट आपको नहीं समझ आ रही, आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, सो टेरेस ग्रिल कैन बी अ गुड, वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू ऑल। बहुत नीट एंड क्लीन हैं और दे आर वेरी गुड टू गो। और ये अभी मेन मरी जो है उधर हम हैं इस टाइम पर, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो गया, पैसे ही लगेगा आपको, आप इस्लामाबाद में घूम रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहूँगी। इस ट्रांसफार्मर में आप देख रहे हैं स्पार्क हो रहा है बहुत ज़्यादा, और ये हमारी कंडीशन थी यहाँ पे। तो हमेशा जब भी आप लोग ट्रैवल करें तो अपने आसपास का ध्यान, सराउंडिंग्स का ज़रूर रखें। अगर कि ऐसे ख़ासकर बरसात के मौसम में अगर कि ऐसी बात होती है सो बी वेरी वेरी केयरफुल, और आप जो उधर आसपास लोग हैं उनको भी ज़रूर अवेयर करें, क्योंकि हम चलते वक्त वहाँ पे जो लोग नीचे खड़े हुए थे उनको बता कर आए थे कि ट्रांसफार्मर से स्पार्क हो रहा है, सो बी केयरफुल। गाइस, हम फंस गए इधर, हमें पार्किंग मिल नहीं रही। जी दोस्तों, और अब हम पहुंच गए अपने रेस्टोरेंट में जो कि है टेरेस ग्रिल। इसकी पार्किंग जो है वो काफ़ी स्टीप स्लोप है, और अब हम एंटर हो रहे हैं अपने डिनर के लिए, लॉन्ग अवेटेड डिनर, क्योंकि रश काफ़ी था। एंड इट्स अ, बाय द वे, इट्स अ ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट। इंटीरियर इसका बहुत ज़बरदस्त था, और आप देख सकते हैं इसकी सीलिंग का स्टाइल, डिज़ाइन, एवरीथिंग वाज सो परफेक्ट एंड एक्सेलेंट। एम्बियंस बहुत ज़बरदस्त था यहाँ पे। और मैं आपको साथ ही साथ इसका टेरेस भी दिखाती हूँ। टेरेस बहुत मज़े का है, बहुत क्यूट है, और व्यू जो है वो भी बड़ा ज़बरदस्त है, काफ़ी बड़ा टेरेस है। हमने पहले सोचा कि क्यों ना हम टेरेस पे बैठ के डिनर करें, फिर वहाँ पर हम नहीं बैठ सकते थे। क्योंकि काफ़ी ठंडी हवा चल रही थी, और हमने सोचा इट्स बेस्ट कि हम जो हैं अंदर बैठकर खाना खा लेते हैं आराम से, अदरवाइज़ जो है ना फिर इट कैन बी अ डेंजरस थिंग। ऑब्वियसली वी वांटेड टू एंजॉय द ट्रिप, और ठंड बहुत मज़े की भी थी, बट इट्स गुड टू स्टे सेफ। जी दोस्तों, ये तो था हमारा मेन्यू, और फूड नो डाउट इट वाज वेरी डिलिशियस। ईच एंड एवरी डिश जो थी वो बहुत मज़ेदार थी, बहुत यमी थी। अब हमने कर लिया डिनर, और अब हम ऑन द वे हैं अपने अपार्टमेंट की तरफ, वीवा पाइन्स की तरफ। और डेफिनेटली जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि रश बहुत था क्योंकि वीकेंड था। हम काफ़ी स्टक होते होते उसमें ट्रैफिक में, तो वहाँ पहुँचे, काफ़ी टाइम लगा, बट इट वाज एक्चुअली अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस। एक बड़ा अच्छा ब्रेक था, इतनी अपने हेक्टिक टाइम से और रूटीन से हटकर बहुत अच्छा था। आई होप दैट यू विल एंजॉय द ट्रैवल ऑल द वे टू वीवा पाइन्स।
जी तो व्यूअर्स, अब हम पहुंच गए हैं अपने अपार्टमेंट में जो कि वीवा पाइन्स है, और ये रात के टाइम इसका व्यू है। इट लुक्स सो अमेजिंग एंड सो ब्यूटीफुल। और यहाँ पे बहुत सेफ़ एंड सिक्योर है, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ। यहाँ पे रात के टाइम भी गार्ड है। जी जनाब, तो ये तो था हमारा डे 1 मरी में, और मैंने अपने डे 1 का जो इख्तिताम है, जो एंड किया, उसको कॉफ़ी पर। तो मैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में डे 2 के साथ मिलूंगी। सो स्टे ट्यून्ड।